हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद, जी हाँ, बहुत दिनों के बाद मेरे गार्डन में बंदरों ने एंट्री कर दी थी। तो कहाँ से एग्जैक्टली एंट्री की है वो मैं आपको बताऊंगा। और डिस्ट्रैक्शंस तो बच गया हूँ, समझ लीजिए, बार बार। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नेट जो लगाई थी वो अराउंड बहुत साल पुरानी हो चुकी है। अराउंड 2 साल 3 साल पुरानी हो चुकी है। तो नेट की जो स्ट्रेंथ है वो अब पहले जैसी नहीं रही। जैसे कि देख रहे हो, ये फट जा रही है। तो यहाँ से बंदरों ने ये नेट को फाड़ दिया और यहाँ से स्पेस करके उन्होंने अंदर एंट्री ले ली। देख रहे हो, मेरे बहुत सारे एडेनियम गिर चुके हैं नीचे। जो मिट्टी के गमले हैं वो टूट चुके हैं। और जो यहाँ पे मेरे रोजेज़ है उसके ऊपर से लीव्स उन्होंने खा लिए हैं। डिस्ट्रक्शन यहाँ पे जो रोजेज़ है उसके ऊपर किया है, ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो मेरा देसी रोज़ का प्लांट है, वो देसी रोज़ के प्लांट के ऊपर से ऑलमोस्ट सारे लीव्स इसने खा लिए हैं। तो ये प्लांट बिना लीव्स का हो चुका है। यहाँ पे एक ब्रांच टूट गई है, ये गमले टूट गए हैं, वो देखिए वहाँ से ब्रांच टूट गई है। दूसरे जो प्लांट्स हैं हमारे, बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे कोकोपीट वाले रोज़ेस के पास वो नहीं आए थे। यहाँ पे मेरे रोज़ सेफ़ है। तो ये रोज़ सबसे ज़्यादा ग्रोथ पकड़ रहे हैं। तो ये रोज़ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लीव्स भी ये रोज़ की बहुत ही अच्छी आ रही है, लीव्स की क्वांटिटी भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ वाले रोज़ सेफ़ है। लेकिन जो सिंडर वाले रोजेज़ हैं जिसके ऊपर लीव्स की क्वांटिटी अभी पहले से कम है और प्लांट की हालत अच्छी नहीं है, यानी कि समझ लीजिए डोरमेंट कंडीशन में प्लांट पड़ा हुआ है ये सिंडर वाले, तो उसकी हालत उन्होंने थोड़ी सी ख़राब कर ली है। लेकिन अब बंदर ने तो नुकसान कर लिया है। अब जो भी नुकसान बंदर ने किया है वो नुकसान को अभी हमें सही करना है। जैसे कि देख रहे हो, ये कुछ ऐसी ब्रांचेस कट हो चुकी हैं, प्लांट के ऊपर जो पत्ते वगैरह डैमेज हो चुके हैं, प्लांट को चोट लगी है। अब ये चोट को हमें कैसे सही करना है, प्लांट के ऊपर से हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी पत्ते कैसे ला सकते हैं, वो चीज़ पे अभी हमें काम करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, आपके पास ये बड़ा प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर से भी बंदर ने बहुत सारे पत्ते ख़राब कर दिए, काट लिए। प्लांट की कुछ ब्रांचेस भी उसने डैमेज कर दी थी, जो मैंने अभी काट लिए हैं। दूसरा जो प्लांट है वो है छोटे प्लांट। छोटे प्लांट के ऊपर ज़्यादा बंदर ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया था, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ बंदर ने छोटे प्लांट के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट किया हो तो वो प्लांट के लिए हमें क्या करना है। और अगर आपके पास बड़ा प्लांट हो, ये जो प्लांट की एज है अराउंड 2.5 साल के आसपास है, ये प्लांट की एज है 1 साल के अंदर का प्लांट है, 6 मंथ्स 5 to 6 मंथ्स के आसपास का प्लांट है। तो दोनों कंडीशंस में हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे पौधे फिर से सारे लीव्स निकालना शुरू कर ले, जल्दी से जल्दी लीव्स निकालना शुरू कर ले और वो अच्छे लीव्स निकाले। ये बॉटम लाइन है कि जो भी प्लांट लीव्स निकाल रहा है वो इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए, यानी कि थ्रिप्स अटैक या तो कोई भी दूसरी बीमारी लीव्स के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक सिंपल चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़ा प्लांट जो होता है, जैसे कि ये 2-2.5 साल का प्लांट है, इसके पास ऑलरेडी न्यूट्रिएंट का स्टोरेज रहता है। वो अपने न्यूट्रिएंट का स्टोरेज नोड एरियाज़ में रख सकता है या तो रूट सिस्टम में रख सकता है, अपनी ब्रांचेस वगैरह में रख सकता है। नॉर्मल क्वांटिटी में इनके पास न्यूट्रिएंट का स्टोरेज रहता है। लेकिन एक छोटे प्लांट ने अभी अभी अपनी सफ़र शुरू की है, अभी अपनी लाइफ उसने शुरू की है, इसके पास उतना न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज नहीं रहता। तो हमें फर्टिलाइज़र वो अकॉर्डिंग से ही देना है, वो पैटर्न से देना है जिसकी वजह से दोनों प्लांट आपके रिकवर हो जाए, छोटा प्लांट भी रिकवर हो जाए, बड़ा प्लांट भी रिकवर हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ये जो चीज़ मैंने जो न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज का बताया वो किस लिए बताया, देखिए यहाँ पे मैं आपको बेसिकली 2 फर्टिलाइज़र सजेस्ट करूँगा। और एक्स्ट्रा में अगर आपको यूज़ करना हो तो सीवीड यानी कि सागरी का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो या तो बायोवीटा एक्स यूज़ कर सकते हो। तो 2 फर्टिलाइज़र मेन जो फर्टिलाइज़र हैं वो है 1261 और कैल्शियम नाइट्रेट। ये 2 फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के ऊपर से पत्ते निकालने में हेल्प करेगा और शूट्स निकालने में हेल्प करेगा। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से आपके प्लांट के ऊपर थ्रिप्स अटैक्स बहुत ही ईजिली हो सकते हैं। जैसे ही प्लांट न्यू शूट्स निकालना शुरू करेगा,
प्लांट के ऊपर से थ्रिप्स अटैक होना शुरू हो जाएंगे। तो कौन से प्लांट को हमें कैल्शियम नाइट्रेट देना है, कौन से प्लांट को कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, कितनी बार देना है, 1261 कितना देना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। बायोवीटा एक्स या तो सागरिका फर्टिलाइज़र, ये आप स्टार्ट कर दीजिए पहले दिन से ही। जैसे ही आपको लगता है कि आपके प्लांट के ऊपर बंदर ने अटैक किया है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, प्लांट के ऊपर से बर्ड्स पिंच कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपके प्लांट के ऊपर से बर्ड्स है तो वो बर्ड्स को पिंच कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने प्लांट के अंदर अच्छी तरह पानी दे देना है ताकि इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो सके। अगर ड्राई मिट्टी रहेगी तो प्लांट आपका स्ट्रेस में रहेगा। तो सबसे पहले 2 चीज़ आपको ये कर लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी ये है कि प्लांट के ऊपर बायोवीटा एक्स का स्प्रे करना है। बायोवीटा एक्स या तो सागरिका फर्टिलाइज़र या तो कोई भी दूसरा अच्छा वाला सीवीड ले लीजिए, वो आपको स्प्रे करना है। वो स्प्रे करने से प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में से बाहर निकलेगा। प्लांट को एक हल्की हल्की मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो वो पहले दिन ही आप कर लीजिए। अब बात आएगी फर्टिलाइज़र की, 1261 और कैल्शियम नाइट्रेट। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा ये छोटे प्लांट से। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, एक छोटा प्लांट के पास न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज होती है, यानी कि वो उसके पास उतने न्यूट्रिएंट्स स्टोर नहीं रहते, तो इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये प्लांट को सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना होगा 1261 और कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों चीज़ आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो कैल्शियम नाइट्रेट कितना देना है, 1261 कितना देना है, वैसे तो दोनों चीज़ ये प्लांट को भी प्रोवाइड करनी है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करेगी। देखिए, ये प्लांट के ऊपर सबसे पहली चीज़ हमें ज़रूरत है वो है इसकी न्यूट्रिएंट स्टोरेज की। कौन से न्यूट्रिएंट स्टोरेज की? वो है फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र। फॉस्फोरस की ये प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ये स्टेज में, क्योंकि ये स्टेज में प्लांट अपनी जो मदर स्टेम है उसको चौड़ी करने में पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे में फॉस्फोरस हेल्प करेगा कि ये जो मदर स्टेम है, ये जो ग्राफ्टेड एरिया है, वो मोटा बने। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें 1261 का इस्तेमाल करना है। 1261 हमें 1 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स करके हमें इसके रूट सिस्टम में अप्लाई करना है। अब कितनी बार अप्लाई करना है? वीक में 2 बार आपको इसके अंदर 1261 अप्लाई करना है। एक बार मंडे कर लीजिए, एक बार थर्सडे कर लीजिए, फिर से एक बार मंडे कर लीजिए, फिर से एक बार थर्सडे कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि जितने भी जो लीव्स डैमेज कर लिए हैं बंदरों ने, वो लीव्स के जो नोड एरियाज़ है वहाँ से न्यू शूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। 1261 फर्टिलाइज़र की वजह से प्लांट के ऊपर से साइड ब्रांचेस बहुत ही जल्दी निकलना शुरू हो जाती है। जितनी जल्दी साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी, आपका प्लांट उतना ही ज़्यादा बुशी बनना स्टार्ट कर लेगा। आपके प्लांट के ऊपर पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। तो 1261 फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करिए 1 ग्राम वीक में 2 बार, मंडे और थर्सडे। ये आपको रूट्स में देना है। अब बात आएगी कैल्शियम नाइट्रेट की। कैल्शियम नाइट्रेट कितनी बार अप्लाई करना है? छोटे प्लांट में अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ज़्यादा अप्लाई किया तो आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक ईजीली हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो छोटा प्लांट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है इन कंपैरिजन टू बड़े प्लांट। बड़े प्लांट की अगर आप स्टेम देखोगे और इसकी जो ग्रीन स्टेम भी देखोगे, वो कड़क होगी, मजबूत होगी। लेकिन ये जो छोटा प्लांट है, छोटे प्लांट की ग्रीन स्टेम अगर आप देखोगे, वो नरम होगी, सॉफ्ट होगी। इसके ऊपर जो पत्ते भी निकलेंगे वो भी नरम होंगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर इसके ऊपर आपने वीक में 2 बार स्प्रे कर लिया तो बाद में ये प्लांट के जो पत्ते हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट होकर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लांट शूट्स तो मारेगा, प्लांट के ऊपर नोड एरियाज़ के अंदर से बहुत सारे दूसरे शूट्स भी निकल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट यही काम करता है। कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से आपके प्लांट के ऊपर से मैक्सिमम शूट्स निकल सकती है, लेकिन ये साथ में सॉफ्ट शूट्स निकालेगा। सॉफ्ट जितनी भी शूट्स निकलेगी, ये आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक उतना ही जल्दी करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट छोटे प्लांट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हफ्ते में 1 बार या तो 10 दिन में 1 बार ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? स्प्रे के थ्रू। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और 1261 कॉम्पैटिबल नहीं है सर, आप गलत बोल रहे हैं। मुझे पता है ये कॉम्पैटिबल नहीं है। 1261 हमें रूट्स में देना है, कैल्शियम नाइट्रेट हमें स्प्रे करना है। इससे केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, आपके प्लांट को कैल्शियम नाइट्रेट भी मिलेगा, 1261 भी मिलेगा। 1261 की छोटे प्लांट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। कैल्शियम नाइट्रेट की ज़रूरत छोटे प्लांट में बहुत कम रहनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा किया तो पेस्ट अटैक ज़्यादा होंगे। तो 7 to 10 डेज़ के गैप में 1 बार आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करिए। 1261 हफ्ते में 2 बार अप्लाई करिए 1-1 ग्राम के हिसाब से।
अगर आप 1.5 ग्राम करना चाहते हो तो 1.5 ग्राम भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो भी फर्टिलाइज़र आप रूट्स में देते हो वो फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिएंट्स रूट्स से ड्रेन आउट भी होने चाहिए। जैसे कि जो भी खाना आप खाते हो वो खाना आपका बाहर निकलता भी है, डाइजेस्ट होता है। सेम तरीके से जो भी फूड आप अपने प्लांट के रूट्स में देते हो वो फूड को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। उसके लिए करना क्या है, अच्छी तरह पानी देना है। जैसे कि आप मंडे को न्यूट्रिएंट देते हो रूट्स के अंदर, तो बाद में मंगलवार को सुबह आके अच्छी तरह पानी दे दीजिए, बुधवार को सुबह आके अच्छी तरह पानी दे दीजिए, बाद में फिर से थर्सडे को एक बार वाटरिंग करिए। वाटरिंग करने के बाद आप अपने प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड कीजिए। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र करोगे तो आपके प्लांट के मीडिया के अंदर कभी भी सॉल्ट्स जमा नहीं रहेंगे और आपके प्लांट के रूट्स डेवलप होते रहेंगे। बायोवीटा एक सीवीड या तो सागरिका, वो आपको हफ्ते में एक बार स्प्रे करना है। ये चीज़ फर्टिलाइज़र का पूरा हो गया एक छोटे प्लांट के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, वो है इंसेक्टिसाइड। एमिडाक्लोप्रिड हुआ, रोगोर इंसेक्टिसाइड हुआ, ओबेरॉन हुआ, ये 3 इंसेक्टिसाइड आपके पास ज़रूर रखिए। हफ्ते में एक बार विदाउट एनी फेल ये इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना है। फंगीसाइड एक बार स्प्रे करना है हफ्ते में एक बार, और इंसेक्टिसाइड में एक बार ओबेरॉन कर लिया, नेक्स्ट वीक आपने रोगोर कर लिया, उसके नेक्स्ट वीक आपने एमिडाक्लोप्रिड कर लिया। ये हिसाब से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक नहीं होंगे, क्योंकि छोटे प्लांट के ऊपर अगर आप 1261 भी अप्लाई करोगे तो जैसे ही शूट्स निकलना शुरू हो जाएगी वो थ्रिप्स के चंगुल में आ जाएगी। थ्रिप्स इजीली अटैक करेगा क्योंकि लीव्स सॉफ्ट रहेंगे। और ऐसे में अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट रेगुलरली देना स्टार्ट कर दिया, हफ्ते में 2 बार 3 बार स्प्रे कर लिया, तो बाद में ये पेस्ट नहीं जाएंगे। अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लीजिए ये पेस्ट इजीली नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कैल्शियम नाइट्रेट 7 to 10 डेज में ही स्प्रे करिए। 1261 हफ्ते में 2 बार रूट्स में दीजिए। एमिडाक्लोप्रिड या तो कोई दूसरा अच्छा थ्रिप्स का इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। फंगीसाइड एक बार स्प्रे कर लीजिए। ऐसे करेंगे तो बाद में आपका जो छोटे प्लांट को जो डैमेज किया है बंदरों ने, वो डैमेज रिकवर हो जाएगा। प्लांट के ऊपर से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। अब बारी आएगी बड़े प्लांट की। जैसे कि देख रहे हो बड़े प्लांट के ऊपर अच्छी स्टेम है। जैसे कि स्टेम की आप थिकनेस देखोगे बहुत ही अच्छी है, मोटी मोटी स्टेम है, कड़क है। तो ये प्लांट को कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप प्रोवाइड करोगे तो इसके ऊपर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 1261 तो देना ही है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट इसके अंदर आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई कीजिए। जिस दिन आप 1261 दे रहे हो उसी दिन आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे भी कर सकते हो। जैसे कि 1261 मैंने ये प्लांट के अंदर 2 ग्राम दिया, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है। मैं 2 ग्राम जितना 1261 इसके रूट्स के अंदर अप्लाई करूंगा। 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम जितना 1261 मिक्स कीजिए, इसके रूट्स के अंदर अप्लाई कर लीजिए। उसी दिन हमें कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे हमें 1 ग्राम के हिसाब से करना है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 1 लीटर पानी में मिक्स करके हमें प्लांट के ब्रांचेस के ऊपर स्प्रे कर लेना है। इससे ये होगा कि प्लांट के ऊपर से बहुत ही जल्दी नए लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे, नए फुटाव आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी ये जो प्लांट है फुटाव मार ही रहा है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो कुछ नोड एरियाज़ के ऊपर से इसके ऊपर फुटाव आना शुरू हो चुका है। तो ये प्लांट तो बहुत ही जल्दी फुटाव मारेगा। तो अगर मैं 1 ग्राम जितना कैल्शियम नाइट्रेट ये प्लांट के पीछे स्प्रे करूंगा तो ये प्लांट के ऊपर बहुत ही जल्दी लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे, नई ब्रांचेस भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये प्लांट ने अपने रूट सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लिए हैं। प्लांट के पास इनफ स्टोरेज है। जितना अच्छा स्टोरेज होगा प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक भी उतना कम होगा, जैसे ही आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करेंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि स्टोरेज ज़्यादा हो, कैल्शियम नाइट्रेट स्प्रे करोगे, पेस्ट अटैक उतना ही कम होगा। पॉसिबिलिटी तो रहती है, लेकिन पेस्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे ही आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करोगे पेस्ट भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपके प्लांट के पास स्टोरेज नहीं रहेगा, जैसे कि छोटे प्लांट में उसके पास स्टोरेज नहीं है, ऐसे में आपने कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन ज़्यादा किया तो प्लांट शूट्स मारेगा। शूट्स मारने के साथ ही प्लांट के ऊपर थ्रिप्स अटैक हो जाएंगे। बाद में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, इजीली वो थ्रिप्स जाएंगे नहीं। प्लांट के लीव्स को डैमेज ज़्यादा करते ही जाएंगे। आपकी सारी मेहनत विफल हो जाएगी। बाद में आप फिर से पूछोगे कि मेरे प्लांट में क्या हुआ। तो इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट कैसे, कौन से प्लांट को कितना देना है वो मैंने आपको बता दिया है। और बंदर जैसे ही अटैक करेंगे आपके प्लांट के ऊपर
तो बाद में ये ट्रीटमेंट आप ज़रूर कर लीजिए। स्प्रे करना है और रूट सिस्टम में डालना है। कितनी बार करना है, कितने टाइम तक करना है, ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आपके प्लांट के ऊपर से सारे नए लीव्स डेवलप नहीं हो जाते। जब तक आपको लगता है कि नहीं, प्लांट की कंडीशन अभी ऐसे हो चुकी है, लीव्स सारे निकलना शुरू हो चुके हैं, अच्छे लीव्स से भर गया है, उसके बाद से कैल्शियम नाइट्रेट कम कर लीजिए। और 12-61 कंटिन्यू रखना हो तो कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे, सर आपने तो पिछली वीडियो में ये फर्टिलाइज़र बताया था, अभी आप ये फर्टिलाइज़र बता रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये है वो है। अरे भाई, ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, ये बंदर के अटैक के बाद का फर्टिलाइज़र है, जिसकी वजह से आपके प्लांट जल्दी रिकवर करेंगे, आपके प्लांट के ऊपर से नए फुटाव आएंगे, आपके प्लांट के ऊपर से लीव्स आएंगे, ठीक है। और जो पिछली वीडियो थी वो ऐसे प्लांट के लिए थी, जैसे कि ये जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर से पत्ते हैं, अब ये पत्ते को हमें और ज़्यादा बड़ा करना है, इसकी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो हमें वो फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपका प्लांट ऐसी कंडीशन में है और बारिश की सीज़न में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बढ़ानी है, पत्तों की साइज़ बढ़ानी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। एक बार आपका प्लांट ऐसी कंडीशन में आ गया है, उसके बाद से जो वो मैंने लास्ट वीडियो में फर्टिलाइज़र बताया था, वो फर्टिलाइज़र शुरू कर लीजिए। आपके प्लांट पत्ते ज़्यादा निकालना शुरू कर लेंगे, पत्ते की क्वांटिटी अच्छी दिखेगी, हरे भरे पत्ते दिखेंगे, पत्ते की चौड़ाई भी अच्छी दिखेगी। तो ये हिसाब से हमें काम करना है जब भी आपके प्लांट के ऊपर बंदर अटैक करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, क्योंकि बंदर तो आने ही वाले हैं, फिर से बंदर आके आपके प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सेफ्टी करनी होगी। जैसे कि देख रहे हो, बंदर ने यहाँ पे नेट को फाड़ दिया था। अब ये जो नेट है ये ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, जैसे कि देख रहे हो, सिर्फ मेरी 2 उंगली से ये नेट पूरी फट जा रही है। तो मतलब इसकी जो क्वालिटी है अभी वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए बंदर ने आसानी से ये नेट को फाड़ के अंदर आ गया है। तो मैं यहाँ पे दूसरी नेट लगाने वाला हूँ। मैंने अमेज़ॉन से नेट ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं आपको साथ वो वीडियो शेयर करूँगा कि वो मैंने अमेज़ॉन से क्यों ऑर्डर किया है। ये लोकल में भी मिल जाती है नेट, तो मैंने अमेज़ॉन से नेट को ऑर्डर किया है और फिर से मैं यहाँ पे नेट लगा दूंगा। जैसे कि देख रहे हो, यहाँ से सारे पौधे मैंने हटा दिए हैं। जैसे ही नेट आ जाएगी तो मैं यहाँ पे काम मेरा शुरू कर लूँगा। क्या करें, टाइम देना पड़ता है प्लांट्स के लिए, और जब मेरे यहाँ बंदर आ रहे हैं तो आपके यहाँ नहीं आए, क्योंकि बंदर सबसे बुरी चीज़ होगी अगर आपके यहाँ बंदर आते हैं और आप गार्डनिंग करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे मेंबर्स हैं हमारे जो आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत ही लेट रिप्लाई देता हूँ, टेलीग्राम के आपको अच्छे मेंबर्स आपको बहुत ही अच्छी हेल्प करना शुरू कर लेंगे। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो ये 2 प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।